हे फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूँ डॉली मिश्रा और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल डॉली मिश्रा विद ब्लॉग में। तो ये है वाराणसी जंक्शन और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सिक्किम टूर पे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम कैसे गए सिक्किम टूर पर, किस साधन से गए, कहाँ गए, किस जगह पर रुके, कितना एंजॉय किए और कौन कौन सी जगहों पर घूमे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको गाइडेंस भी करूंगी कि यदि आप सिक्किम टूर पर जाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्पॉट आप लोग घूम सकते हैं और कैसे आप अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं, किस ट्रेन से जा सकते हैं, ये सब कुछ, और किस टाइम पे जा सकते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊंगी कि हमने कितना एंजॉय किया सिक्किम में। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि हमने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। तो जो हमारी ट्रेन थी पहले वो प्रयागराज के छेवकी जंक्शन से लेकर के डायरेक्ट न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के एक रेलवे स्टेशन तक थी, लेकिन छुट्टी ना मिलने की वजह से हमें ये ट्रेन को कैंसिल करनी पड़ी। इसके पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये सिक्किम जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है और ना ही कोई हवाई यात्रा है। एक हवाई स्टेशन है भी जिसकी सीटें बहुत ही लिमिटेड हैं, तो यदि आपको मिलती है उसकी सुविधा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नहीं मिलती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, प्रयागराज से हो, बनारस से हो, कहीं से भी हो, हर जगह से ट्रेन मिल जाती है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। तो आप न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर आइए और उसके बाद फिर वहाँ से आपको बस ही लेनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल से आपको बस लेनी पड़ेगी, वो पहुंचाएगी आपको सिक्किम के राजधानी गंगटोक तक। तो हमने क्या किया था, हमारी ट्रेन तो कैंसिल हो गई थी छुट्टी ना मिलने की वजह से, इसलिए हमने वाराणसी जंक्शन से पकड़ी कुंभ करके एक ट्रेन थी जिसको हमने पकड़ी। वो हमें 4.5 घंटे में पटना जंक्शन पर ला करके उतार दी। और इसके बाद फिर हम लोग पटना जंक्शन से हमको लेनी थी एक बस जो कि हमने बुक करी थी, एसी बस थी। तो पटना, वो उस बस स्टैंड का नाम क्या मैं बता देती हूँ, ISBT पाटलिपुत्र बस स्टैंड का नाम है। वहाँ पर हम लोग बस निकलने के 1 घंटे पहले ही पहुँच गए थे। तो वहाँ पर एक शॉप थी जस्ट बगल में ही बस के, वहाँ पर हमने खाना खाया और बिहार का फेमस सत्तू का पराठा, चोखा और चाय पी। वहाँ पर हमने थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया क्योंकि जो बस थी वो काफ़ी ज़्यादा हीट कर रही थी, वो ऑन नहीं हुई थी, जिस वजह से हम उसी दुकान में बैठ करके बातें किए और सब्जी भी थोड़ी सी काटे। और उसी दुकान के भैया के कहने पे हमने उनकी दुकान का प्रमोशन किया उनकी दुकान को, इस पोस्टर को वीडियो में दिखाया। उसके बाद फिर हम लोग आए बस के पास और वहाँ पर हमें बहुत ही पॉपुलर था एक टाइम पे एक रील्स, ये मैं हूँ और ये मेरे पति हैं और हमारी शादी हो रही है। लाइक सेम मैंने यहाँ पर बनाया, ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं और ये हमारी बस है और हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं। और फिर सियापति रामचंद्र जी के जयकारे लगाते हुए हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट करी। बस के निकलने का टाइम था रात 8 बजे, लेकिन वो 8:15 पर बस चल दी थी। हमने सोचा था कि शायद जब हमारी नींद खुले तब हम वेस्ट बंगाल में पहुंच चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमारी नींद खुली तब हम बिहार में ही सफ़र कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि रात के 8 बजे से बस चलना स्टार्ट हुई है और मॉर्निंग 6 बजे हम बिहार में ही सफ़र कर रहे थे। बिहार के लास्ट जिले किशनगंज में ही सफ़र कर रहे थे और बस की पीछे से सेकेंड लास्ट वाली हमारी सीट थी, जिसकी वजह से बस बहुत ज़्यादा उछल रही थी। तो ये जो था, ये वेस्ट बंगाल में ही हम लोग इंटर कर चुके थे। और यहाँ पर मैंने देखा जो भी छोटे बड़े पोस्टर लगे हुए थे उनमें सभी में ही बंगाली लैंग्वेज में ही लिखा हुआ था, कहीं पर भी हिंदी देखने को मिल ही नहीं रहा था। और यहाँ पर सबसे अच्छा था जो ना, ये चाय का बागान आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पर एक चीज़ था ना,
सिर्फ चाय की खेती दिख रही थी और मक्के की खेती दिख रही थी। इसके अलावा कोई भी, ना गेहूँ, ना चना, बाजरा, इस टाइम जो भी सीजनल खेती है वो सब कुछ भी देखने को नहीं मिल रही थी। मात्र दो देखने को मिला, एक चाय और दूसरा मक्के की खेती। तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। हम लोग नज़दीक से तो जाकर के चाय की बागान नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी बस की खिड़की से हमने उस व्यू का भी आनंद उठाया। वेस्ट बंगाल में इंटर करते ही यहाँ का वेदर एकदम चेंज हो गया था। ऐसे लग रहा था कि यहाँ की सड़कें धुली हुई हैं और धूप तो दिख ही नहीं रही थी, बस दिख रही थी तो हर तरफ हरियाली और चाय की खेती। बस का सफ़र बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारी सीट लास्ट की थी, जिस वजह से बस काफ़ी ज़्यादा उछल रही थी। तो यही प्रॉब्लम हुई थी, रात भर हम लोग उछलते कूदते हुए आए। बाकी सफ़र बहुत ही अच्छा था। उसके सहारे कम से कम हम लोग वेस्ट बंगाल तक पहुंच तो पाए। तो ये है वेस्ट बंगाल का बस स्टैंड, SNT बुटीक ऑफिस। तो यहाँ पर हमें बस ला करके छोड़ी और अब यहीं से हमें सिक्किम गैंगटोक के लिए बस मिलेगी। तो यही खड़ी थी हमारी बस और इसको निकलने में अभी था टाइम, जिस वजह से हम लोगों ने किया ब्रश और फेस वॉश, ताकि हम लोग कुछ खा पी सकें। कल रात से कुछ खाया पिया नहीं था, सुबह आकर के कुछ खाए पिए। यहाँ हमने ना एक गलती करी थी जो आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। ये हमें पता नहीं था, जिस वजह से हमसे ये गलती हुई है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर गलती क्या हुई थी। हम लोग आकर के बस में, हमें लगा कि नॉर्मल जैसे हम लोग की तरफ, प्रयागराज की तरफ, बनारस की तरफ कोई भी सीट खाली हो बस में आकर के बैठ जाओ और बस में कंडक्टर अंदर आकर के टिकट काट देंगे। लेकिन सिलीगुड़ी में ऐसा नहीं था। वहाँ पे जैसे हम ट्रेन के लिए पहले स्टेशन से टिकट काट करके रखते हैं अपने पास, सेम वैसे ही बस में भी था। पहले वहाँ के पास में ही एक काउंटर था जहाँ से हमें टिकट काट करके और अपनी सीट का नंबर ले करके आना था, तब जा करके उस सीट में बैठना था। तो ये बस हमारी चलती थी और मैं बताती हूँ कुछ बेसिक सिक्किम के बारे में। सिक्किम राज्य का कोई शहर नहीं है, सिक्किम पूरा का पूरा राज्य है घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्पॉट्स हैं घूमने के लिए। सिक्किम जो राज्य है ना, बहुत ही छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा के बाद दूसरा है और आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे छोटा राज्य है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो आबादी है वो मात्र और मात्र 7 लाख की है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि सिक्किम की 7 लाख है और यूपी की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। यदि आप लोग को पता है यूपी कितनी पॉपुलेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये जो नदी दिख रही है ये तीस्ता नदी है। इसको सिक्किम में तीस्ता नदी बोलते हैं, सिक्किम की जीवन रेखा। जबकि अभी ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में बह रही है, तो इसको वेस्ट बंगाल में जमुना बोलते हैं। तो सिक्किम में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये जो बस जा रही है ना, ये हमें ईस्ट सिक्किम में लेकर के जाएगी, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। और गैंगटोक सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ पर यहाँ की सबसे फेमस मार्केट भी है, जिसको बोलते हैं MG मार्केट, महात्मा गांधी। सिक्किम में कई लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन मोस्टली नेपाली व हिंदी, इंग्लिश बोली जाती है। व्यू देखते देखते पता नहीं कब 2 घंटे गुजर गए और हमें बस वाले भैया ने एक होटल पे छोड़ा, जहाँ पे सब लोगों को खाना खाना था, क्योंकि भूख भी बहुत जोर की लगी थी। तो यहाँ आने के बाद उस होटल के पास देखा कि बहुत ही सुंदर सा पहाड़ दिख रहा था और नदी बह रही थी, तो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। हम लोग खिड़की के पास ही बैठ करके खाना खाया, जिसमें दाल चावल मोमोज था। और यहाँ पे दाल चावल के साथ कम से कम 10 तरह के अचार दिए गए थे, जो कि बहुत ही, कुछ तो बहुत अच्छे लगे लेकिन कुछ बहुत ही कड़वे थे, जो कि बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छे नहीं लगे। और यहाँ पर दाल चावल के साथ पापड़ कंपलसरी होता है और खाना खाने के बाद मोमोज कंपलसरी होता है। यहाँ पर आने के बाद ये भी पता चला कि यहाँ का जो कल्चर है वो महिला प्रधान है। महिला प्रधान हर जगह है, घर घर में है, लेकिन महिला प्रधान मैं इस वे में बोल रही हूँ कि यहाँ पर अगर होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई भी शॉप है, कोई भी सब्जी की दुकान है या कुछ भी है, यहाँ पर महिलाएं ही चलाती हैं। जो मेल पर्सन है वो बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पर हमने पूछा भी इस मामले में, तो वहाँ की लड़कियों ने बताया कि जो मेल पर्सन है वो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं और जो महिलाएं हैं वो घर के साथ साथ
छोटा मोटा बिजनेस भी चलाती हैं। वो इसलिए क्योंकि सिक्किम की जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पर ही डिपेंड करती है, इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष है वो सारे लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस जरूर करते हैं। खाना खाने के बाद पेमेंट किया, उसके बाद हम लोग की बस फिर से निकल चली और बहुत ही जल्द हम लोग अपने डेस्टिनी तक पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी ऐसे लग रहा था कि हम लोग पर्वत को, पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा था कि बस खड़ी होकर के चल रही है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, जो ये सिक्किम है ना, ये समुद्र तल से समथिंग 1600 मीटर की ऊंचाई पे है। सिक्किम तल जहाँ गंगटोक हम लोग जा रहे हैं, और ऊंचाई तो सिक्किम में बहुत ही ज़्यादा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि नाटुला 4000 फीट, कंचनजंगा 8000 प्लस फीट, और सबसे ऊंची चोटी 0 पॉइंट पर है जो कि समथिंग 1600 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, और उसका वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा माइनस में ही होता है। सिक्किम 1975 के पहले एक अलग देश था, लेकिन चाइना अटैक के बाद इसको अपने भारत में मिला लिया गया। 1975 के बाद ये अपने भारत का एक बहुत ही खूबसूरत सा राज्य हिस्सा बन गया। यहाँ का एरिया जो है एकदम क्राउड फ्री है, हरियाली है। यह अपने कल्चर और अपने लोगों की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। भारत का सबसे ऊंचा पहाड़, एशिया का सबसे दूसरे नंबर पर ऊंचा ब्रिज है। यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड्स भी ये अपने अंदर कैद किए हुए हैं। हर तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी, चारों तरफ हरियाली। यह भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित है और भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। तभी तो यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब इसको दिया गया था। यहाँ पर लोग गंदगी बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने आसपास के लोग खुद से सफाई करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, समथिंग 10-11 बोली जाती है, लेकिन मोस्टली जो बोली जाती है ना वो सिक्किमी ना बोल करके लोग हिंदी बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं और कुछ लोग इंग्लिश यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, बौद्ध, चीनी, तिब्बती, हिंदू, नेपाली, मतलब सिख सारे के सारे धर्म यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सब लोग बहुत ही मिलजुल करके और साफ़ सफाई के साथ रहते हैं, शांति से। सिक्किम में घूमने के कई पॉइंट हैं, जैसे कि अभी ये बस हमें ले जा करके गैंगटोक में उतारेगी। तो गैंगटोक में एनजी मार्केट है, लाल मार्केट है, और वहाँ पर नीचे साइड राका मोनेस्ट्री है और कई सारे झरना है। झरने तो हर जगह जगह देखने को मिलेंगे। तो और सबसे ज़्यादा नॉर्थ सिक्किम में घूमने की जगह हैं। तो बस हम लोग ये गैंगटोक में आ चुके थे और ये गैंगटोक का बस स्टैंड है। यहाँ आने के बाद एकदम शांत फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पे रह ही नहीं रहा है। और यहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद हमें पता चला ना कि यहाँ की सड़कें कहीं पर भी बराबर है ही नहीं है। आप 50 मीटर ऊपर जाएंगे तो 50 मीटर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर फिर नीचे, सड़कें कहीं बराबर थी ही नहीं। लेकिन यहाँ के जो घर थे ना, ऐसे लग रहा था कि हम खेल मतलब जैसे नहीं हम लोग छोटे छोटे खेल खेल रहे हो, कोई एक बराबर चीज़ें उठा करके एक जगह पर रख रहा हो, एक तरह से डिज़ाइन किया गया हो और एक तरह से पेंट किए गए हों, एक सामान रखे गए हों। बहुत ही अच्छा दिख रहा था इन घरों को ना। हमने जब अगले दिन होटल से देखा अपने, तो उसका व्यू इतना शानदार आ रहा था। तो बस थोड़ी दूर पे बस स्टैंड से था हमारा होटल पे हम लोग आए और यहाँ पर शाइन वाइन करके जो भी फॉर्मेलिटी हैं उनको हमने पूरा किया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आने के बाद कहीं पर भी आधार कार्ड नहीं लग रहा था। वोटर आईडी से ही, यदि कहीं आईडी प्रूफ लग रहा था तो वो वोटर आईडी से ही प्रूफ हो जाता था। तो ये है एनजी मार्केट का नाइट व्यू। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जैसे ही हम लोग गए थे वहाँ पे लाइट चली गई थी और लाइट समथिंग 36 घंटे तक नहीं आई थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई थी। कहीं पर कॉल भी नहीं लग रही थी और हम लोग के फ़ोन को चार्ज करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये भी लगा कि अच्छा हुआ कि हम 1-2 दिन पहले नहीं यहाँ पर आए और हमारी ट्रेन छूट गई। कहते हैं कभी कभी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद यहाँ पर ये लाइन बहुत ही फिक्स बैठ रही थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि हम पहले आ जाते
तो यहाँ पर हम लोग फंस जाते। और ये है ईस्ट सिक्किम। तो मैं क्यों कह रही हूँ कि यदि हम पहले आ गए होते तो हम फंस जाते, यह मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मैं यानी कि हमारा 6 दिन का पैकेज था और कहाँ कहाँ पर गए, कितना हमने एंजॉय किया, उन सभी जगहों को जिस तरह से हमने एक्सप्लोर किया उन सभी को पार्टीशन में करके मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। और